पहले 18 वाले बच्चे ये ध्यान दें, मैंने कल भी कहा था कि ओरिजिनल बुक नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप सभी ओरिजिनल बुक रखेंगे अपने पास, याद नहीं तो कोई भी यदि है बुक तो उसको ईमानदारी से आप पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। कल मैं समझाया था, इस चैप्टर का नाम है जननी तुल्यवत्सला, अर्थात माँ का ममता सारे ये बच्चों के एक ही समान होता है। अर्थात माँ का ये प्रेम हर बच्चों पर एक समान होता है। तो कल ये समझाया था कि एक किसान था, वो 2 बैलों से खेती करता था। एक बैल बहुत कमजोर था, वो हल जोतने में असमर्थ था। उसको हल जोतने वाला वो किसान बार बार उसको मारता था और वह भूमि पर गिर जाता था। इस दशा को देखकर सभी बैलों की माँ सुरभि वह रोने लगी और उसके रोते हुए देखकर इंद्र वहां आकर के ये पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। अब आगे देखिए इसमें है क्या। वो बात सब अर्थात हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम इरोधेमि, अर्थात पुत्र की दयनीय दृष्टि देखकर मैं रोती हूँ। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, वह दीन अर्थात कमजोर, वह गरीब है अर्थात बहुत कमजोर है। यह ये जानते हुए भी किसान उसे बार बार पीड़ता है। सह कृच्छकेण भारम उद्भवति, कृच्छकेण मतलब कठिनाई से, वह कठिनाई से भार को ढोता है। इतर में धूरम बोढ़ुम न सशक्नोति, इतरम और जोड़ इव अर्थात दूसरे के समान, अर्थात दूसरे के समान वो भार को ढोने में समर्थ नहीं है। ये तत् भगवान पश्यति ना, ये तो आप ये देखते हैं ना। इति प्रत्यय वच्चत, अर्थात यह सुरभि की माँ बैलों की माँ वो बोली। अर्थात हे इंद्र, पुत्र की दयनीय दृष्टि देख कर मैं रोती हूँ। वह गरीब है, यह जानते हुए भी किसान उसको बार बार पीड़ता है। वह कृच्छकेण कठिनाई से भार उठाता है। इससे अलग अन्य बैलों की भांति वह भार उठोने में बिल्कुल असमर्थ है। ये तत् भगवान पश्यति न, ये तो आप देखते हैं ना। इति प्रत्यवोच्यत, यह ऐसा बोला। भद्रे अर्थात हे सु नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्तुसमपि तब अस्मिन्ने एतादृशं वात्सल्यम कथम, अर्थात इंद्र ने ये कहा कि आपके हजारों पुत्र हैं, लेकिन इसी पुत्रों पर आपकी ऐसी वात्सल्य मतलब ममता क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवच्चत, यह जब इंद्र ने पूछा तब सुरभि जवाब दी। अर्थात इंद्र ने ये कहा कि हे सुरभि, आपके हजारों पुत्र हैं, लेकिन उन हजारों पुत्रों में आपकी ममता इसी अस्मिन्नेव अर्थात इसी पुत्र पर इतनी ममता क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवच्चत, यह जब इंद्र के द्वारा पूछा गया तब वहां सुरभि ये बोली। बहु अन्य अपत्यानि में संतति सत्यम, कि हमारे अपत्यानि मतलब संतान, हमारे बहुत संतान है, यह सत्य है।
तथाप्य अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्मवेदना अनुभवामि। हमारे अनेक पुत्र हैं, ये संतान हैं, ऐसा ही है, लेकिन इसी पुत्र पर हमारी आत्मवेदना है, अर्थात हमारी सबसे अधिक ममता है। जतो ही अयम अनन्यो दुर्लभ, इसलिए इस पर अधिक ये ममता है कि मेरे जितने पुत्र हैं सबों में कमजोर है, अर्थात मेरे सभी पुत्रों में ये पुत्र बहुत ही कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, अर्थात सभी ये पुत्रों पर माँ की ममता एक ही समान होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजैव इति, फिर भी जो सबसे कमजोर बेटा होता है उस पर माँ की ममता बहुत ही अधिक होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा विषम विस्मृत अखंडलस्यापि हृदयम प्रवत, अर्थात सुरभि की वचन को सुन करके और विस्मृत अर्थात आश्चर्यचकित हुए अखंडलस्यापि हृदयम अभवत, अर्थात देवराज का हृदय पिघल गया। श ताम वेव संत्यवत, और उन्हें सांत्वना दी। गच्छ वत्स भद्रम भद्रम जायत, ए सुरभि जाओ और तुम्हें बहुत जल्द ही कल्याण होगा। और चिरे देव चंडवातेन मेघश्च श प्रहर्ष समायजत, अर्थात हल्के समय के बाद, थोड़ी ही देर के बाद, वात मतलब हवा, बहुत ही जोरों से हवा के साथ वर्षा होने लगी। पश्यता एव सर्वथा चलो पल्लवा संजाता, और देखते देखते सभी जगह क्या हुआ, पानी पानी हो गया। कृषका हर्षित देखेड़ कृष्णाभिमुखम सन वृषव नित्या गृहम। अच्छा, अर्थात किसान व कृषका हर्षित, अर्थात खुश हो करके कृष्णा अभिमुखम, अर्थात अधिक प्रसन्न हो करके और खेत को जोतने से विमुख हो करके सन वृषभ नित्वा, अर्थात दोनों बैलों को लेकर के और गृहम आगत, और घर की ओर आ गया। अर्थात तेज हवाओं से बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सारी जगह पानी पानी जो है सो हुआ, और किसान अधिक प्रसन्नता से और खेत जोतने से विमुख, अर्थात वह इतना खुश हो गया कि सारा मिट्टी वहाँ का हल्का हो गया, और वह वो बैलों के साथ अपने घर को आ गया। अर्थात इसमें आपने कहानी में देखा कि है क्या कि एक किसान है, वो बैलों से खेती करता है, और बैलों से खेती करने के बाद उसमें एक बैल बहुत कमज़ोर रहता है, उसको बार बार ये मारता है। उसकी दशा को देखकर सभी बैलों की माँ भी रोती है। उसके रोते हुए अवस्था को देखकर इंद्र भगवान वहाँ करके पूछते हैं कि सभी पुत्रों में तुमको इसी पुत्र पर इतनी ममता क्यों है? सुरभि वहाँ ये बोलती है कि माँ के लिए हर बेटे तो एक ही समान है, परंतु जो कमजोर बेटा होता है उस पर माँ की ममता बहुत अधिक होती है। इस पर इंद्र भगवान पर चक्र
करवा देते हैं और वह किसान खुश होकर के घर की ओर चला जाता है। आगे इसमें और है क्या? हाँ, और है। तो आज इतना ही। कल आगे इसमें और एक दो श्लोक है, उसको हम समझाएंगे। आप सभी अपने चैप्टर को बाहर करेंगे और अर्थ के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आप ध्यान दें, एक घटनाक्रम पूछता है 4 नंबर का, आधे नंबर का 8 रहता है। हम बार बार ये बोलते हैं घटनाक्रम में बच्चे फंसते हैं। जब तक आप इस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़िएगा अर्थ के साथ, घटनाक्रम आपसे सॉल्व नहीं होगा। आज जो बच्चे 98 तक लाए हैं नंबर, 99 तक लाए नंबर, 2 नंबर से 100 नंबर नहीं आया, वही कम है। जिस बच्चे का घटनाक्रम कंप्लीट होगा उसको 100 में 100 आएगा, हर हाल में आएगा। घटनाक्रम यदि कंप्लीट नहीं है तो 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज स्टूडेंट 98 पर आ रहे हैं, 99 100 नहीं आया इस बार, और बार आता था, इस बार नहीं आया। कारण कि बच्चे जो जब वो चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको ये होता है कि सर इसी तरह कहानी दे रहे हैं, लेकिन जब तक कहानी समझ में नहीं आएगा घटनाक्रम आपसे सॉल्व ये नहीं होगा, आप 100 मार्क्स नहीं ला पाइएगा। अतः आज आप पूरे इस चैप्टर को अर्थ के साथ पढ़िएगा शेष अब इसके बाद।